नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक सत्य घटना पर आधारित कहानी लेके आया हूँ। वैसे ये सभी जो मेरे चैनल है पूरे सत्य घटना के आधार पर ही कहानियाँ रहती हैं, जो भगवान ने अपने भक्त के जीवन में कैसे अपनी कृपानुभूति उनको दिखाई और उनको संकटों से बचाया। तो ये कहानी रहती है। ऐसे जो कृपानुभूति अंग कल्याण का जो है 2022 का, उनमें जो छपी सभी कहानियाँ जो सत्य घटना पर आधारित भक्तों ने भेजी हैं, मैं उनके ऊपर ये कहानियों की श्रृंखला शुरू की है। उसके तहत आज मैं आपके लिए जो कहानी लाया हूँ वो श्री पंडित श्री ओम प्रकाश जी रावल ने भेजी है, उनके जीवन में घटित हुई। और कहानी का शीर्षक है श्री राम रक्षा स्तोत्र का चमत्कारिक फल। ये कहानियाँ जो रहती है ये इस कलिकाल में जो घटित हुई कहानी, वो भी भगवान की लीलाएं ही रहती है। तो जो पुराणों में हम लीलाएं सुनते हैं जिनसे हमको पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वैसे ही ये भी कहानियाँ अगर हम पढ़ेंगे या सुनेंगे या दूसरों को सुनाएंगे तो हमको भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए इन कहानियों को आपको ज़रूर सुनना है। और एक विनती है आपसे कि अगर मेरे चैनल या ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपको बहुत आभारी रहूँगा। और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इससे लाभ हो जाए। और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का मंत्र या नाम या किसी भी भगवान का नाम या मंत्र लिख के जाइए, ताकि जो जो लोग पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आपको भी पुण्य फल मिलता है और उनको भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो कहानी शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया, सत्य घटना के ऊपर कहानी है और शीर्षक है श्री राम रक्षा स्तोत्र का चमत्कारिक फल। ये भेजी है पंडित श्री ओम प्रकाश जी रावल जी ने। तो उन्हीं की भाषा में इस प्रकार है। मैं वर्तमान समय में एक शासकीय सेवानिवृत्त वरिष्ठ शिक्षक हूँ। इस समय मेरी आयु 70 वर्ष है। घटना वर्ष 1970 ई की है, जब मैं कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का छात्र था। मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा में 1967-68 एवं 1968-69 में 2 बार अनुत्तीर्ण हो रहा। 2 बार अनुत्तीर्ण रहने के कारण पढ़ाई से मोह भंग हो गया। पिताजी उस समय शासकीय विद्यालय में संस्कृत भाषा के शिक्षक थे। पिताजी ने मुझे उत्साह दिलाया। उनकी यथोचित प्रेरणा से मैं पढ़ाई का क्रम पुनः जारी हुआ। पिताजी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होने वाली कल्याण पत्रिका के 40 वर्ष से नियमित पाठक थे। उन्होंने मुझे कल्याण का रामांक पढ़ने को दिया। उसमें राम रक्षा स्तोत्र सिद्ध करने की विधि भी थी। संस्कृत शिक्षक का पुत्र होने के नाते संस्कृत में लिखे स्तोत्र को पढ़ने में कोई कठिनाई नहीं हुई। परिवार के सनातनी होने के कारण ईश्वर के प्रति अटूट आस्था थी। मेरे मन में विचार आया कि क्यों न इस राम रक्षा स्तोत्र को सिद्ध किया जाए। श्री राम जी की प्रेरणा प्राप्त हुई और आश्विन मास के नवरात्र में पवित्र मन से भगवान राम की मूर्ति के समक्ष यथाविधि धूप दीप नैवेद्य एवं लाल गुलाब के पुष्प से यथाशक्ति पूजा अर्चना कर शुद्ध मन से राम रक्षा स्तोत्र के नित्य प्रति 11 पाठ करने लगा। अंतिम अर्थात 9वें दिन स्तोत्र के प्रत्येक श्लोक से हवन किया। तत्पश्चात राम रक्षा स्तोत्र मेरी जीवनचर्या का अति आवश्यक अंग बन गया और मैं नित्य प्रति 5 पाठ श्रद्धापूर्वक करने लगा। 1970 की परीक्षा में उत्तर पुस्तिका को लिखने के पूर्व एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ मन ही मन करता। उसके बाद उत्तर पुस्तिका में
प्रश्नों के उत्तर लिखता। जब जून 1970 में समाचार पत्र में परीक्षा प्रमाण प्रकाशित हुआ तो देखा कि मैं प्रथम श्रेणी में विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण हुआ हूँ। खुशी का ठिकाना न रहा। बारंबार प्रभु श्री राम का स्मरण होता रहा। आज भी मैं दैनिक रूप से राम रक्षा स्तोत्र के 5 पाठ करता हूँ। साथ ही यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कई रोगियों पर मैंने इसका प्रयोग किया, जिसमें आशातीत सफलता प्राप्त हुई। इसी स्तोत्र का चमत्कारिक फल है कि सन 1973 ई में शासकीय शिक्षक की नौकरी मिली। श्री राम की कृपा से मुझे मानसिक बल और भगवत सामर्थ्य की अनुभूति हुई। मैं स्वयं के लिए एवं संपूर्ण परिवार के लिए इस स्तोत्र को रामबाण औषधि मानता हूँ, जो कि इस भौतिकतावादी युग में एक दुर्लभ उपलब्धि है। तो कहानी यहाँ तक खत्म होती है। पंडित श्री ओम प्रकाश जी रावल जी ने भेजी है, उनके जीवन में घटित हुई। तो राम रक्षा स्तोत्र अगर आप सिद्ध करोगे तो आपके जीवन में जो भी कठिनाई रहती है वो दूर होती है। मेरा और एक चैनल भी है, आध्यात्मिक उपाय, स्पिरिचुअल रेमेडीज ऐसा, उसमें मैं उपायों के बारे में बताता हूँ। तो बहुत से उपाय हैं। तो ये राम रक्षा स्तोत्र हर एक को सिद्ध करना है। इसके ऊपर भी मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊंगा दूसरे चैनल पे, तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जो राम रक्षा स्तोत्र है ये इतना शक्तिशाली है, आपको लगेगा ये सिर्फ पाठ है, पर ये ऐसा नहीं है, कवच जैसा है जो हर एक अड़चने जो आती है, कोई भी रहने दो, बीमारी रहने दो या अपने ऑफिस की रहने दो, पारिवारिक रहने दो या सामाजिक रहने दो, कुछ भी कठिनाई जो रहती है वो दूर होती है। और सिद्ध कर गीता प्रेस गोरखपुर का अगर आपने राम रक्षा स्तोत्र का पुस्तक मंगाई उसकी, तो ये भी बहुत ही सस्ते में मिलती है ये, पर उसमें विधि दी हुई रहती है कि नवरात्रि में इसको कैसे सिद्ध किया जाए। 9 दिन 11 हर दिन 11 बार पाठ करके 9 दिन तक करना है। बाद में एक छोटा सा हवन रहता है और वो सिद्ध हो जाता है। बाद में आप रोज कम से कम एक पाठ आपको करना ही है आपको। तो ये बहुत ही सिद्ध है, एक कवच जैसा बनता है, आपको कोई भी संकट नहीं आता आपके पास, पूर्ण संकटों से बचाता है, अल्प मृत्यु से भी ये रक्षा करता है। और ये राम रक्षा जी का अभेद ऐसा ये कवच है। तो ये इन्होंने सिद्ध किया था श्री ओम प्रकाश जी रावल ने, इसीलिए उनके जीवन में ऐसी चमत्कारिक घटनाएं घटी। ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानियां हैं, इनको आप जरूर सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।